हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्त, तो आज हम बिहार सीसी का सेट नंबर 2 आप लोग से डिस्कस करें, जो ट्यूटोरियल द्वारा जो प्रकाशित हुआ है। ठीक है दोस्त, और इससे पहले हम सेट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, जो फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं बोले। ठीक है, तो पहले का खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 75 में आप कितने स्कोर करते हैं तो 50 के आसपास आना चाहिए, 50 प्लस जनरली होना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट का था, फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है, तो आपको बताने हैं कि इसके प्रभाव से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विद्युत का उसमें प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विद्युत का फ्यूज जो होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध हाई होना चाहिए, और गलनांक क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से क्या होता है, ये फ्यूज होगा, जिससे उससे जुड़ा जितने भी उपकरण होंगे वो नष्ट होने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होता है। तो बताइए, गोलीय दर्पण की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वो क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। याद रखिएगा, वो अपरिवर्तित रहता है। हाँ, लेंस में ऐसा होता है। ठीक है, लेंस में क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि प्रकाश तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर यानी वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें क्या क्या चेंजिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन में लिखा वेग और तरंग दैर्ध्य लिखा हुआ, बी में लिखा हुआ वेग और आवृत्ति लिखा हुआ, उसके बाद तरंग और आवृत्ति लिखा हुआ, उसके बाद वेग, आवृत्ति और तरंग तीनों लिखा हुआ। तो आपको बताएं इसमें कौन वेरिएबल होता है। इसमें 2 वेरिएबल होता है, यानी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी वेग और तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति जो होता है वह बदलता नहीं है, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम और सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, दुगना होगा। दुगना ये आपसे पूछा जाए तो आप लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। C/100 होता है और F-32/180। तो क्या कर रहा है, सेंटीग्रेड का तापमान यानी फ़ारेनहाइट का तापमान सेंटीग्रेड तापमान से क्या होता है, दुगना होता है। तो आपको क्या करना है, इस F को हटाकर यहाँ पर क्या करना है, 2C कर दीजिए, यानी C बाई क्या लिखिए यहाँ पर ऐसे 100 और यहाँ पर 2C कीजिए, माइनस के यहाँ पर 32, अब यहाँ पर 180। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, 160 है। कितना आएगा, 160 आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका C हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक हॉर्स पावर कितने जूल सेकेंड के बराबर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका C हो जाएगा, यानी 746। देखिए जूल पर सेकंड क्या होता है, वाट होता है। क्या होता है, यानी 1 वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड। इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका जूल पर सेकंड मतलब वाट ही दे रखा है, यानी एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि लोलक घड़ी गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों सुस्त हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। लोलक की लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। जब लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, उसका आवर्तकाल टी बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है, घड़ी सुस्त हो जाती है। गर्मी में क्या होता है, सुस्त हो जाती है। लेकिन ठंडे का मौसम रहेगा तो घड़ी क्या होता है, आवर्तकाल घट जाता है, यानी एल के घटने से टी क्या होता है, कम जाता है, जिससे घड़ी क्या होता है, ठंडे के मौसम में क्या होता है, फास्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का आता है कि अति चालक का लक्षण क्या है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शून्य पारगम्यता। इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं, आपसे पूछा है कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर आपको टच स्क्रीन जो दे रखा है ये आपका आउटपुट डिवाइस है। बाकी मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर जो है आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस में क्या क्या, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, सब क्या आते हैं, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार आपसे पूछा जा रहा है कि किया था तो किसने किया है। तो बताइए यहाँ पर 9 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी बेकुरल इसका राइट आंसर। याद रखिए बेकुरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था, तो 1896 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है, परमाणु में कक्षों के भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो किसके द्वारा कंट्रोलिंग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा अफबाओं के सिद्धांत के द्वारा। याद रहे अफबाओं के सिद्धांत के द्वारा। याद अफबाओं का सिद्धांत क्या कहता है, कहता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है, इसके बाद पूर्णतः भरने के बाद उच्च स्तर में, यानी सबसे पहले निम्न में जाएगा उसके बाद उच्च में जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और अफवाहों का जो सिद्धांत है ये इलेक्ट्रॉनिक बयान से लिखने का सबसे सरल विधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है निम्नलिखित में कौन एक मूल्य तत्व है? कौन एक मूल्य तत्व है? तो यहाँ पर देखिए आपका रेत दूध दे रखा, संगमरमर देख रखा है, शक्कर दे रखा। यहाँ पर आपका मूल तत्व कौन है? यहाँ पर शिवानी हीरा जो आपका मूल तत्व, जो बाकी सभी आपके यहाँ पर क्या है? यौगिक है। सभी आपके यहाँ पर क्या है? यौगिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि सोप स्टोन मुक्ता यानी टाल्क मुक्ता होता है, क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट। याद रखिए मैग्नीशियम सिलिकेट, और यह अति मुलायम होता है, यानी अति मुलायम एक खनिज होता है। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातु का नहीं, यानी इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें तांबा नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रोज मेटल और टाइप मेटल में तांबा नहीं है। रोज मेटल में क्या होता है? बिस्मथ, उसके बाद पीबी होता है, और उसके बाद एसन। पीबी का मतलब सीसा, एसन मतलब टीना होता है। टाइप मेटल में बात करते हैं तो इनमें पीबी हो जाएगा, एंटीमनी और एसन होता है। बाकी सभी में पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर, रोल गोल्ड, गन मेटल और डेल्टा सब में क्या होते हैं? कॉपर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है कि बेकिंग सोडा आपको बताने इसका फार्मूला सिंपल सा पूछा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था? अभी 9th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होता है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा जोसेफ प्रॉस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जोसेफ प्रॉस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 कहता है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन जो किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी ये फल से प्राप्त किया जाता है। दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पन्न करने वाला पद कौन है? कौन सा पद है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा क्रेब्स चक्र। याद रखिए क्रेब्स, यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जिसको पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण क्या है? तो याद रखिएगा पादप कोशिका का जो कोशिका भित्ति होता है, पादप कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, और ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। लेकिन जबकि जंतु कोशिका में क्या होता है? उसका बाहरी अंग जो होता है कोशिका झिल्ली होता है। ठीक है, जो लिपिड और प्रोटीन की बना होता है, जो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मर्मिकोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्मेटोलॉजी में क्या होता है? उभयचरों सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में किसका? गोल क्रीम का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद नीडोलॉजी में क्या? पक्षियों के घोंसले का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? वसा को तोड़ कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यकृत यानी लीवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का था हथेली में पाए जाने वाले हड्डी, हथेली में पाए जाने वाली हड्डी क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेटाकार्पल, यानी मेटाकार्पल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ, यानी इसका रासायनिक नाम सिंपल से समझिए कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा टोकोफेरोल। याद रखिए टोकोफेरोल। सी ये होता है कैल्शियम। कैल्सीफेरोल किसका होता है? तो याद रखिए विटामिन डी का इसका रासायनिक नाम है। अगर हम बायोटीन की बात करते हैं तो B7 का है रासायनिक नाम, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि विंडाल परीक्षण यानी विडाल जो टेस्ट होता है किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा टाइफाइड के लिए। याद रखिए टाइफाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइफाइड जिस होता है तो उसमें क्या होता है? विडाल टेस्ट किया जाता है, इससे पता चलता है कि उसे टाइफाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि साल टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पोलियो, इसका राइट आंसर है। पोलियो कैसे होता है? तो विषाणु जनित
रोग है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राज्यसभा। याद रखिए राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्ट किया गया कि मूल अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मिनर्वा मिल्क वाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त सेशन को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है राष्ट्रीय पात की उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 250। याद रखिए अनुच्छेद 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के समर्थित सूची में नहीं आता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सार्वजनिक व्यवस्था जो है ये भारतीय संविधान के समर्थित सूची में नहीं आता है। ठीक है, बाकी सभी जो समर्थित सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है निम्न में कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण नहीं करता, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। याद रखिए लोकसभा के अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण नहीं करता है, इसका चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। ठीक है, और उसको हटाने की प्रक्रिया भी क्या होता है, लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वित्त आयोग। याद रखिएगा वित्त आयोग, और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया, तो यहाँ पर राइट आंसर भी याद रखिए 280 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधान सभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, तो किसका अधिक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में तो विधानसभा की सीटें कितना होता है इसका 294। बिहार की अगर बात करते हैं तो 243, तमिलनाडु में कितना है 234, मध्य प्रदेश में कितना है तो 230। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है निम्नलिखित में कौन आपका सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है, तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एनी बेसेंट न्यू इंडिया। याद रखिए एनी बेसेंट न्यू इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है हिंद स्वराज, हिंद स्वराज अबुल कलाम आजाद नहीं बल्कि महात्मा गांधी की पुस्तक है। ठीक है, याद रखिएगा, और इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम ये अबुल कलाम आजाद का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 का था आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होता है। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता मुंगेर के बढ़िया ताल यानी बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बकास भूमि की वास्तविक मादी के। बकास भूमि होता क्या है, बकास भूमि उसे कहते हैं जो मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी भूमि जो है वो क्या करता था, जमींदारों को दे दी थी, इसी को हम बोलते हैं बकास्त भूमि कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चित्र अंकित मिलता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यज्ञ श्री सातकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए यज्ञ श्री सातकर्णी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है कौन सा सुल्तान नए धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, अलाउद्दीन खिलजी अपना धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमा ने उनको क्या किया, विरोध किया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 का था, निम्नलिखित शासकों में से किन एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाए, याद रखिएगा प्रवर सेन इसका प्रथम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है चोल राजाओं में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजेंद्र प्रथम जो चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर आपको मिलान करने हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए पहले दे रखा है ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा, हो जाएगा आपका ए का 4 हो जाएगा, यानी स्रोत प्रार्थना यानी ए का हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। यजुर्वेद की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी बी का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। और सामवेद में क्या होता है? तो संगीत हो जाए, यानी सी का हो जाएगा आपका 1, यानी 4 2 3 4 2 1 3 हो जाएगा 4 2 1 3 4 2 1 3, यानी पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है 4 2 1 3, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 का था अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उज्जैन का, याद रखिए उज्जैन का। और अशोक का नाम अशोक सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिला था? तो भी याद रखिएगा मास्की और गुर्जरा, मास्की और गुर्जरा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 का था निम्नलिखित में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? किसने लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाए, यानी लॉर्ड लिटन इसे लागू किया था। कब? 1878 में लागू किया था। और 1882 में लॉर्ड रिपन ने इस एक्ट को क्या किया था? हटा दिया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा इको मार्क, याद रखिए इको मार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 का विश्व का विशालतम परिस्थिति तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा समुद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड्स चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर का पहला ही हो जाएगा डायटम हो जाएगा, क्रेस्टिसियाई हो जाएगा और हेरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, यानी उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नागार्जुन सागर वन्य जीव अभयारण्य जो है भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 2018, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2018 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए, कहता है बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ये वायुमंडलीय आपदा है। क्या है? ये एक तरह क्या है? वायुमंडलीय आपदा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है भारतीय प्रामाणिक समय निर्धारित किया जाता है तो कितने से? तो सारे 82 डिग्री 2 को दे रखा है ना, तो यहाँ पर सारे 82 डिग्री क्या होगा? पूर्वी देशांतर होगा। याद रखिए सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर होगा। ये भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरता है भी याद रखिएगा, ये भारत से 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और कौन कौन से राज्य? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से सारे 82 डिग्री जो है भारतीय मानक समय गुजरती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाद्वीपीय और महासागर की उत्पत्ति से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है कि अटकामा मरुस्थल आपको बताने की कहाँ है? तो याद रखिए दक्षिण अमेरिका में। कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। सही नहीं आपसे पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। लाइनोज जो है चिली नहीं, लाइनोज जो है चिली नहीं, दो देश में है, एक वेनेजुएला और कोलंबिया में है। कहाँ ये? वेनेजुएला और कोलंबिया। बाकी पंपास अर्जेंटीना के घास का नाम है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया नीचे डाउन की तरफ है तो डाउन सही है। अवेड्स जो दक्षिण अफ्रीका का घास का नाम है। तो यहाँ देखिए डाउन से लिखा हुआ है, पंपास लिखा हुआ है, वेड्स जो लिखा हुआ है, ये सभी के सभी ये शीतोष्ण घास के नाम है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि आश्चुताश में, जिसको बोलते हैं स्टेलेक्टाइट, अनिश्चुताप जिसको बोलते हैं स्टेगलेग माइट कहते हैं, निक्षेपणात्मक स्थलीकृति होता है, तो आपको बताना किससे होता है? पवन से, भूमिगत जल से, सागरीय तल से होता है या हिमानी से होता है? तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भूमिगत जल से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है निम्नलिखित नगर या शहर में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जमशेदपुर इसके राइट आंसर, याद है जमशेदपुर इसके राइट आंसर हो जाएगा। अब जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था, तो कब किया गया था? तो 1907 में इसकी स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि बैलाडीला जो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, लौह अयस्क के लिए, याद है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं, कथकली नृत्य से नहीं है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मायाधर रावत, याद रखिएगा। मायाधर रावत जिसका संबंध क्या? ओडिसी यानी ओडिसी नृत्य से, याद रखिएगा ओडिसी नृत्य से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पर 62 कहता है विश्व में स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा प्रतिवर्ष जो है 1 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिए 1 अगस्त को मनाया जाता है। और अभी 2023 में विश्व में स्तनपान दिवस का थीम क्या था? लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये बेंगलोर में। कहाँ? बेंगलोर इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कि तेंजिंग नार्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर पर सी हो जाएगा, अशोक चक्र इसके राइट आंसर हो, याद है अशोक चक्र इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा है युद्ध काल का वीरता पुरस्कार पहला कौन होता है? तो परमवीर चक्र, याद रखिएगा परमवीर चक्र, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि पटना में जो गोल घर है इसकी स्थापना कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसकी स्थापना कब हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 का आता है कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध बताने का, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, भारत और सूडान से, भारत और सूडान से। तो ये ऑपरेशन कावेरी जो संबंध है किससे? भारत और सूडान से। तो इस ऑपरेशन का काम क्या था? तो भारत ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी का शुरुआत की थी, जो सूडान में मौजूदा संकट के कारण जो फंसे हुए थे, तो इस ऑपरेशन के तहत वहां से निकाला गया था, यानी ऑपरेशन कावेरी की मदद से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो, याद रखिए मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, BRO के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 70 कहता है हाल ही में किस देश ने 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ? बताना किस देश में हुआ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ब्रिटेन इसका राइट आंसर, याद रखिए ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए VVI क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 71 कहता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में
दूसरे स्थान पर कौन सा, देखिए पहला और नहीं पूछा, भारत का नहीं पूछा, दूसरा स्थान पूछा, तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डेनमार्क जो दूसरे स्थान पर। तो पहले स्थान पर कौन है, तो फिनलैंड है। इसमें भारत का स्थान कौन सा, तो 126वां स्थान है, याद रखिएगा हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है हाल ही में सीबीआई का निदेशक नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा परवीन सूद को नियुक्त किया। याद रखिए परवीन सूद को नियुक्त किया गया। ठीक है, और सीबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो ये न्यू दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1963 में सीबीआई की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73 कहता है किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सूरीनाम, इसका राइट आंसर। याद है सूरीनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सूरीनाम का कैपिटल क्या है, पारामैरिबो। क्या नाम है, पारामैरिबो इसका कैपिटल का नाम है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है कलर्स ऑफ डिवोशन। कहता है कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक आपसे पूछा जा रहा है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अनीता भारत शाह। याद है अनीता भारत शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 कहता है कि मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी डू विस मैन को भी और कैटालिन कारिको को भी सम्मानित किया गया, इसलिए राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन जीएस का डिस्कस किया हूँ। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि 75 में कितना कर रहे हैं, 50 प्लस, यानी 50 प्लस होने चाहिए। ठीक है दोस्त, और जो फिर चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।